we ended up to this line coding scheme. So the main purpose of line coding scheme is to convert डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, है ना। डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए लाइन कोडिंग स्कीम यूज की जाती हैं। तो नाउ विल सी दिस सम ऑफ द लाइन कोडिंग स्कीम्स। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना, यूनिपोलर डिस्कस किया था मैंने। यस। नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम ये स्टार्ट करते हैं लाइन कोडिंग स्कीम। सो दिस आर दी 5 टाइप्स ऑफ, ये हमने पिछले बार शायद यहाँ तक किए थे, ये सब किए थे ना, ये क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, है ना। लाइन कोडिंग स्कीम में ये ये जो 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा अच्छा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट लाइन कोडिंग स्कीम इज द यूनिपोलर स्कीम, ठीक है। इसको इसका दूसरा, इसको ऐसा बोलते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो कैटेगरी में आता है, नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है। तो ये जो है एकदम सिंपल स्कीम है। इसमें क्या है कि अगर हमें जीरो बिट रिप्रेजेंट करना है, जीरो, तो हम लो सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है आपको, देखो लो सिग्नल, ये लो सिग्नल है। और 1 के लिए हाई सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 है मतलब ये सिग्नल हाई रहेगा, 0 है तो लो हो जाएगा, फिर 1 है फिर हाई हो गया, फिर 1 है फिर हाई रहा, फिर 0 है तो 0 रहेगा। तो ये सिंपल कोडिंग स्कीम है। इसको यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक ही पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल नहीं है ना, इसमें सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल है, इसलिए यूनिपोलर है। इसकी पोलैरिटी सिर्फ सिंगल पोलैरिटी वाला है। ओके, नाउ व्हाई डू वी कॉल इट एज नॉन रिटर्न टू जीरो, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये समझ लो कि ये नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीम है, ठीक है, ये यूनिपोलर स्कीम है। ओके, सो अगर मान लो मुझे कोई सिग्नल रिप्रेजेंट करना है, जो जैसे मान लो ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और ये 1 है, ऐसा मुझे कोई सिग्नल रिप्रेजेंट करना है। और ये समझो ये बेस लाइन हमारी है, ठीक है, ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, दिस इज द बेस लाइन। नाउ 0 कैसा रहेगा, मैं इसको रेड से, सिग्नल को रेड से बना दो। 0 मतलब ये 0 स्टार्ट, ये लो से स्टार्ट होगा, हाई मतलब ये ऊपर हो जाएगा, फिर हाई है, फिर हाई रहेगा, फिर 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द दिस वी हैव दिस लाइन कोडिंग स्कीम, यूनिपोलर स्कीम, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया ये? हेलो, यस सर। है ना। अब देखो, हम ये जो क्राइटेरिया था ना हमारे पास, जो क्राइटेरिया था कि भाई कौन सी स्कीम अच्छी है, तो हमने बताया था कुछ क्राइटेरिया। सबसे पहला जो था, इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज हमारे पास एक साथ 10-12 1 है या 10-12 0 है, तो सिग्नल चेंज ही नहीं होगा, है ना। मतलब अगर मान लो हमारे पास एक साथ 10 0 है, तो 10 बार लाइन स्ट्रेट ऐसी ही रहेगी बहुत देर तक, बाद में जाके ऊपर जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस डीसी कंपोनेंट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड, सिग्नल चेंज ही नहीं हो रहा है बहुत देर तक, तो डीसी कंपोनेंट आने के चांसेस है, जिससे जो है हमारी स्कीम फेल हो सकती है। दूसरा ये है कि इवन इफ अ सीरीज ऑफ 0 and 1 दे कैन लीड द बेस लाइन टू सम अदर वैल्यू, है ना। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रिसीवर होता है वो एक बेस लाइन यूज करता है, जिसके ऊपर का वैल्यू 1 होगा, जिसके नीचे का वैल्यू 0 होगा। मगर ये इतनी कांस्टेंट वैल्यू के बेस लाइन जो है ना, वो जैसे एवरेज वैल्यू चेंज हो जाएगी सिग्नल की। तो इसलिए जो है ये स्कीम को यूज नहीं किया जाता, दिस स्कीम इज रेयरली यूज्ड, ठीक है, स्कीम बराबर नहीं है। तो हम यूनिपोलर जो हमने देखा कि ये इजी तो बहुत है, मगर इसके ड्रॉबैक्स हैं। नाउ लेट अस सी सम पोलर स्कीम। अब देखो, पोलर स्कीम के अंदर हमारे पास एनआरजेड के अंदर एनआरजेड आई, एनआरजेड एल। एनआरजेड का जैसे बताया मैं आपको, नॉन रिटर्न टू जीरो है एनआरजेड, तो इसकी 2 स्कीम है, एनआरजेड आई, एनआरजेड एल। दूसरा जो है पोलर स्कीम में रिटर्न टू जीरो, जिसको हम आरजेड बोलते हैं। जब हम आरजेड, जब रिटर्न टू जीरो स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको नॉन रिटर्न टू जीरो क्यों बोलते हैं। और इसके अलावा बाई फेज है। बाई फेज में 2 स्कीम है हमारे पास, एक मैनचेस्टर, एक डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है। बार्सिलोना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैनचेस्टर है। तो खैर ये इससे कुछ लेना देना नहीं है वो क्लब लोगों से, इसका नाम है बस मैनचेस्टर। ओके, सो नंबर 1 इज एनआरजेड में 2 है, एनआरजेड आई, एनआरजेड एल। नंबर 2 इज रिटर्न टू जीरो, नंबर 3 इज बाई फेस, से मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर आता है। सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वन, नॉन रिटर्न टू जीरो। तो एनआरजेड में देखो 2 स्कीम है, एनआरजेड आई का मतलब है एनआरजेड इनवर्ट, एनआरजेड एल का मतलब है एनआरजेड लेवल, ठीक है। ये 2 हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखो, इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर इस सिग्नल की 2 पोलैरिटी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कैन यू सी दिस? पिछले केस में कैसा सिग्नल जो है ना यहाँ पे आ रहा था ना, 0 पे आ रहा था, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो है ये केस में
सिग्नल जो है या तो पॉजिटिव साइड पे रहेगा या तो नेगेटिव साइड पे रहेगा. सो द फर्स्ट वन व्हाट वी स्टडी इज NRZL. ठीक है. NRZL में कैसा है कि अगर मान लो हमको जीरो रिप्रेजेंट करना है तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी जीरो को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. और वन को रिप्रेजेंट करना है तो ये नेगेटिव पोलैरिटी वन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. फिर जीरो है तो फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव. वन आया तो नेगेटिव सिग्नल, वन आया तो नेगेटिव, वन आया तो नेगेटिव, फिर जीरो आया तो फिर पॉजिटिव. ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक सिंपल स्कीम है. ठीक है. वन जीरो रिप्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव सिग्नल, वन रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव सिग्नल. नाउ सपोज मैं यहाँ पे कुछ और सिग्नल लेता हूँ तो अपनी क्लियर हो जाएगा. सपोज मैं यहाँ पर जैसे वन लेता हूँ, वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो. सपोज ये मुझे करना है. ठीक है. मैं रेड से बनाता हूँ यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा है. इसी के ऊपर बनाता हूँ. तो वन है तो वन की जगह मुझे क्या नेगेटिव सिग्नल लेना पड़ेगा. बाद में क्या है जीरो तो सिग्नल पॉजिटिव हो गया. फिर क्या है, फिर वन, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर सॉरी जीरो पॉजिटिव है ना. ठीक है. तो ये वन पर नेगेटिव आएगा, जीरो पर पॉजिटिव रहेगा, फिर जीरो पे पॉजिटिव रहेगा, फिर वन आया तो दो वन पे, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव. अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? हेलो. यस सर. हाँ. तो ये हो गया NRZL. नाउ नेक्स्ट इज NRZI. NRZI का फुल फॉर्म है NRZ नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्ट. अब देखो ध्यान से ये कैसे वर्क करता है. ये केस में क्या होगा, ये केस में जब जीरो सिग्नल रहेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वही सिग्नल रहेगा. अब जैसे ही वन आएगा ना तो क्या होगा, सिग्नल की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. देखो सिग्नल है ना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. जब जीरो रहेगा तो सिग्नल चेंज नहीं होगा, जीरो सिग्नल चेंज नहीं, वन आया सिग्नल चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वन आया फिर पोलैरिटी चेंज, वन आया फिर पोलैरिटी चेंज, जीरो पे चेंज नहीं होगी. गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में आया आप लोगों को? यानी क्या हो रहा यस है सर. कि अगर सिग्नल जीरो रहेगा ना सिग्नल, तो पिछला अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को कंटिन्यू करेगा. फिर जीरो है तो नेगेटिव का नेगेटिव कंटिन्यू करेगा. अब अगला वन है तो क्या करेगा, पोलैरिटी चेंज होके ऊपर चला जाएगा. फिर वन आया फिर चेंज होगी इसकी पोलैरिटी, फिर वन है फिर चेंज होगा, फिर जीरो चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो ये इस तरह से देखो वर्क कर रहा है. मैं इसको चाहे तो नीचे एक और एक मतलब ऐसा बना के बता देता हूँ, एक हमें समझ में आ जाए. ठीक है. आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पर. ठीक है. आई विल ड्रॉ विथ, चलो ये ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ. तो सपोज ये जीरो है, सपोज ये वन है, ये वन है, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो. अब सपोज ये वन से स्टार्ट, ये बेस लाइन हमारी, बेस लाइन में चलो येलो से बनाता हूँ. ये बेस लाइन बन गई हमारी, बेस लाइन है. नाउ सपोज आई एम स्टार्टिंग विद सपोज वन. ओके वन. अब अगला क्या आएगा बोलो, वन है तो क्या आएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट इज वन, व्हाट विल हैपन? चेंज होगा. चेंज होगा. ठीक है. चेंज हुआ. अगला है वन, क्या होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव होगा. वेरी गुड. अगला जीरो है तो नो चेंज. अगला जीरो है तो नो चेंज. अगला वन है तो चेंज होगा, मतलब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. अगला वन है फिर पोलैरिटी चेंज होगी, जीरो है तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी. सो दिस इज NRZL, दिस इज NRZI. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. हेलो. हाँ. अब देखो इसका हम ये देखते हैं कि इसमें डीसी कंपोनेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है. ऊपर वाले में लेवल में आ सकता है. इसलिए आ सकता है कि इफ वी हैव अ सीरीज ऑफ जीरोस, अगर एक साथ बहुत सारे जीरोस रहेंगे ना तो वो डीसी कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे. वन रहेंगे तो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो वो जो प्रॉब्लम पिछला था उसमें ही प्रॉब्लम कैरी रहेगा. मगर NRZI में क्या देखते हैं हम लोग, NRZI में अगर सीरीज ऑफ वन रहेंगे ना, सीरीज ऑफ वन, तो सिग्नल चेंज होते रहेगा ना. अगर वन, अगला बिट वन है तो चेंज होगा, अगला बिट वन चेंज तो सिग्नल चेंज होते रहेगा. अगर एक साथ बहुत सारे वन आएंगे तो चेंज होता रहेगा, तो डीसी कंपोनेंट नहीं आएगा. बट अगर सीरीज ऑफ जीरो होगी तो फिर डीसी कंपोनेंट आ जाएगा और बेस लाइन वेंडरिंग भी रहेगी इसके अंदर प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसमें आधा हो गया है. वो जो है ना बेस लाइन वेंडरिंग का प्रॉब्लम और डीसी कंपोनेंट का प्रॉब्लम इसमें आधा हो गया है. ठीक है. मगर सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम दोनों में बाकी रहेगा. है ना. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये वन कितने ड्यूरेशन का है ना. यानी समझ रहे आप, वन कितने ड्यूरेशन का है. अब जैसे ना पहले जमाने में लोग क्या होते थे, पहले पहले जमाने में हमारे पास मीटर स्केल नहीं थी ना, मीटर, तो लोग क्या करते थे अपने हाथ का स्पैन है ना, स्पैन, एक स्पैन कितना होता है, एक स्पैन, है ना. तो अपने हाथ की जो मतलब वो ना हाथ की उंगलियों का ऐसा रखे भाई ये एक स्पैन हो गया.
तो ये एक स्पैन तो हम लोग यूज नहीं, किसी का स्पैन, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो ये तो हम एक स्टैंडर्ड नहीं है ना हमारे पास। स्टैंडर्ड उसको बोलेंगे कि वो वन स्पैन जो रहेगा, वन स्पैन हर जगह वन स्पैन ही होना चाहिए, वो उतनी से साइज होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये एक बिट, अब मैंने बोला ये 0 है, तो किसी किसी के लिए ये दो, एक की जगह उसकी क्लॉक अगर फास्ट रहेगी तो उसके लिए 2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर भी मिलेगा नहीं। अगर मान लो वो एक साथ 10 0 भेज रहा है, तो रिसीवर की क्लॉक अगर दोनों की सिंक्रोनाइज रहेगी तो समझ में आएगा 10 0 है। अगर रिसीवर की क्लॉक जरा भी स्लो फास्ट रहेगी तो वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा और डेटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये केस में हमें सिंक्रोनाइजेशन तो मिलता नहीं है, डीसी कंपोनेंट आने के चांसेस है और बेस लाइन वेरिएंट के भी चांसेस है। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? हेलो? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिटर्न टू जीरो। देखो ये हमने अब तक जो स्कीम स्टडी किया ना उसको एनआरजेड बोलते थे, नॉन रिटर्न टू जीरो। ये रिटर्न टू जीरो है। रिटर्न टू जीरो इसलिए है कि अब देखो जैसे ये सिग्नल जीरो है ना, जीरो, तो जीरो जब भी रहेगा तो क्या होगा, सिग्नल नेगेटिव से स्टार्ट होगा और आधे बिट के अंदर ही वो जो है अपनी जीरो पर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल है ना हमेशा अपनी बेस लाइन पर आएगा, मतलब हमेशा जीरो पे रिटर्न होगा, कहीं भी रहेगा जीरो पर वापस रिटर्न होना ही होना है उसे, ठीक है। अब देखो कैसा, मैं आपको बताता हूँ। हमें जब जीरो रिप्रेजेंट करना है तो सिग्नल नेगेटिव से स्टार्ट होगा मगर लास्ट तक नेगेटिव नहीं रहेगा, ये बीच में क्या होगा, बीच में जीरो पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, बीच में जीरो पे रिटर्न हो जाएगा। फिर वन रहेगा ना तो क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और आधी बिट के अंदर ही वो जीरो पे रिटर्न हो जाएगा। फिर जीरो आया तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और बीच में आके जीरो पे चला गया, ठीक है। तो देखो जब भी हमें जीरो चाहिए, जीरो तो नेगेटिव से आकर वो आधी बिट में जीरो पे आ जाएगा, और जब भी वन रहेगा तो पॉजिटिव वोल्टेज स्टार्ट होगा मगर हाफ बिट के अंदर वो जीरो पे रिटर्न हो जाएगा। इसलिए देखो ये जो स्कीम है इसको रिटर्न टू जीरो इसलिए बोलते हैं कि वो सिग्नल जीरो पर फिर से लौट आता है। ये जीरो ना, ये देखो ये जीरो, ये हमारी जो लाइन है ना, ये जीरो वाली लाइन है। जीरो के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज है, जीरो के नीचे नेगेटिव वोल्टेज है। तो जब हमको जीरो रिप्रेजेंट करना है ना, ये कोई भी जीरो बिट, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है तो सिग्नल नेगेटिव से स्टार्ट होगा और ये बिट खत्म होने के पहले जीरो पे रिटर्न हो रहा है, इसलिए इसको आरजेड बोलते हैं, रिटर्न टू जीरो, ठीक है। अब अगर हम क्राइटेरिया देखेंगे, वो 3 क्राइटेरिया जो उन्होंने बताया आप लोगों को, कि डीसी नहीं आएगा इसमें हमेशा, ठीक है ना। अगर एक साथ 50 जीरो भी आएंगे तो डीसी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि आप देखो यहाँ पे 2 जीरो कंटिन्यूस है ना, देखो 2 जीरो एक साथ कंटिन्यूस आए मगर सिग्नल चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को, सिग्नल चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन नहीं हमारे मिल रही है यहाँ पे। पहले कैसा हो रहा था, अगर 2 जीरो एक साथ आ गए, 3 जीरो, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो डीसी आ जाएगा, यहाँ पे डीसी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये डीसी कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा है कि बेस लाइन वेंडरिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, इसलिए कि हमको पता है कि सिग्नल जीरो पर आ रहा है तो ये जीरो है हमारा, तो बेस लाइन वेंडरिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। सिंक्रोनाइजेशन भी हो जाएगा, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन होगा कि ये जो बिट है ना, जो रिटर्न पे जीरो पे रिटर्न आ रही है, ये बता रही है कि भी ये बिट खत्म हो गई, नई बिट आने वाली है, ठीक है ना। तो ये बिट है ना, ये जो बीट जो रिटर्न हो रही है जीरो पर, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम में आ सकती है। तो ये काफी अच्छी स्कीम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस विद रिस्पेक्ट टू 3 क्राइटेरिया। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बिट भेजने के लिए हमको 2 सिग्नल लेवल लग रहे हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, एक था बिट रेट, ठीक है ना, और एक सिग्नल रेट जिसको बॉड रेट बोलते हैं, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, एक कार में 2 लोग जा रहे हैं, 2 कार में 1 लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिट तो एक ही जा रहा है ना। देखो ये बिट यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप जीरो को ट्रांसफर करना है तो नेगेटिव और ये जीरो, ये 2 सिग्नल मिला के, मतलब ये पूरा मिला के ये जीरो हो रहा है, ठीक है। और वन के लिए हमको ये भेजना पड़ा है, ये वन के लिए भेजना पड़ा है, मतलब 2 सिग्नल लेवल और एक बिट। तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन जो है स्लो रहेगा। समझे मेरी बात क्लास? इसमें क्या मसला हो रहा है, इसमें ट्रबल क्या है? Yes, बिट, sir. है ना, बिट रेट कम है Yes, और sir. बॉड रेट सिग्नल ज्यादा जा रहा है हमारा, तो ये यहाँ पे मसला है। ओके, तो ये रिटर्न टू जीरो स्कीम हो गई, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस स्कीम। ओके, देन नेक्स्ट इज Yes. बाईफेज। नेक्स्ट जो है बाईफेज स्कीम है। बाईफेज में 2 स्कीम हमारे पास है, एक तो मैनचेस्टर, दूसरा डिफरेंशियल मैनचेस्टर। नाउ इन केस ऑफ मैनचेस्टर स्कीम, देखो मैनचेस्टर में ये तो सिंपल है। सिंपलेस्ट क्या है कि अगर जीरो ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, ये ऐसा, मतलब ये ऐसा हम बोल सकते हैं, जेड जेड भेजेंगे, जेड, ये ना जेड, जीरो का जेड, और वन भेजने का तो
ये ऐसा भेजेंगे, ऐसे ना एस, ये मतलब याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए। देखो क्या है, अगर हमको 0 भेजना है तो z भेजेंगे, z सेंड करेंगे, और 1 भेजना है तो s, है ना। देखो ऐसा है ना, गेटिंग माय पॉइंट कैसा हो रहा है। देखो यस। ये 0 है ना, 0 के लिए z, अगला क्या है 1, तो ये 1 के लिए s, फिर अगला क्या है 0, तो 0 के लिए z, फिर 0 के लिए फिर z, फिर 1 के लिए s। इस तरह से मतलब ये हम समझ सकते हैं इसको। तो ये मैनचेस्टर स्कीम है। Then second is differential Manchester. Now say in case of differential Manchester, what happens? Let us assume ये सिग्नल जो है 0 था यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो अगला बिट क्या है 1 है, अगला बिट 1 है ना, तो सिग्नल जो है ना इसकी ये जो फेज चेंज नहीं होगा, ये इसी फेज में चलेगा, ठीक है। अगला क्या है 0, तो ये क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी चेंज करके पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है, फिर क्या अगला 0 अपनी पोलैरिटी चेंज कर लिया, यहाँ पर 1 है तो इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, 1 है इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अंडरस्टूड क्लास। देखो ध्यान से देखो इसे, यस। इसमें ये है कि अगर अगला बिट 0 है तो पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 में नो चेंज ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, चेंज पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। देखो जैसे ही मान लो 0 है, ठीक है, तो 0 से हम यहाँ पर आए, अब सिग्नल क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी पर है, मगर आगे 1 है तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, उसी में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यहाँ पर आया, अब यहाँ पोलैरिटी नेगेटिव है, सिग्नल नेगेटिव है ना, अगला 0 है तो क्या करेगा, चेंज करके पोलैरिटी पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर आया, हम खत्म किए, फिर अगला 0, फिर पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पर आएगा। अभी अगला 1 है तो चेंज पोलैरिटी नहीं होगी, ये हो गया। अगला 1 है तो चेंज पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, इस तरह से मिलेगा। सो दिस इज हाउ डिफरेंशियल मैनचेस्टर वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग इट? यस सर। हाँ, तो इसका भी अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ये भी मतलब आर जेड की तरह ही, और वी कैन से दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू स्कीम्स। ये जो हमने स्टडी किया ना, ये एनआर जेड और आर जेड को मिलाएंगे तो हमको ये दो चीजें मिलेंगी, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर मिलेगा। ओके, नाउ वी आल्सो हैव बाइपोलर स्कीम, ठीक है। बाइपोलर स्कीम यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर हम इसी भी उसी तरह से, तो ये एएमआई स्कीम है और सूडो टर्नरी है। एएमआई को बोलते हैं अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में 0 पे तो 0 ही रहेगा, ये पहला 1 आया ना, पहला 1 तो क्या होगा, पॉजिटिव चला जाएगा, फिर 0 पे अपनी जगह 0 हो जाएगा। अच्छा ये दूसरा 1 है तो पहले 1 पे पॉजिटिव था, दूसरे 1 पे नेगेटिव हो गया, फिर अपनी जगह 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आगे कोई अगला 1 होता ना, अगर सपोज यहाँ पे 1 है तो क्या करता हो, पॉजिटिव पे चला जाता, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट जो 1 आ रहा है ना, 1 जो भी 1 आएगा उसकी पोलैरिटी को चेंज करेगा। 0 पे तो 0 ही रहेगा, खाली 1 के लिए पोलैरिटी, पहला 1 अगर 1 है तो पहला 1 अगर पॉजिटिव है, दूसरा 1 नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला 1 आएगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद अगला वाला जो है 0, मतलब ऐसा चलता रहेगा। अंडरस्टूड? नाउ सूडो यस। टर्नरी, सूडो टर्नरी जो क्या करता है, देखो ये 0 है, ठीक है, तो ये बजाय 1 के 0 की पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो 0 था तो पॉजिटिव था, 1 आया तो ये 0 हो गया, फिर 0 आया तो पिछला 0 जो पॉजिटिव था ये 0 1 हो गया, अगला 0 है तो ये फिर पॉजिटिव, फिर 1 पे 0 हो गया, फिर अगला 0, क्योंकि ये वाला जो है पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के साथ वैसा करता है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन क्लास? यस हेलो, सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ये आप लोग ध्यान से देखना इसे, ये कैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत करना, इधर का उधर मत करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। तो ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, हमारे पास जो भी कोड होता है ना, जो भी बिट्स में होता है, जो होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम नॉर्मली रेफर करते हैं MB/NB, ठीक है। सो व्हाट डज इट डू, इट रिप्लेसेस M बिट ग्रुप टू N बिट ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास जो एक कोड है, ठीक है ना, ये मेरे पास अगर कोड 3 बिट का है, इसको मैं 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये 3 बिट/4 बिट हो जाएगा,
ठीक है। नाउ एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास जो है ना, हमें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, सपोज नंबर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो नंबर जो है 0 से लेके 9 तक होते हैं ना, है ना, 0 से लेके 9 तक। हेलो। या सपोज हमें जो है ना, ये एज्यूम करो कि वी वांट टू ट्रांसफर ऑक्टल डेटा, ठीक है। तो ऑक्टल डेटा, ऑक्टल जो नंबर है वो 0 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है। तो 0 का जो कोड होता है वो 3 0 होता है, 1 का होता है 0 0 1, 2 का होता है 0 1 0, 3 का होता है 0 1 1। आई होप यू रिमेम्बर दिस। और ये होता है 1 0 0, 5 का होता है 1 0 1, 6 का होता है 1 1 0, 7 का होता है 1 1 1, ठीक है। नाउ सपोज टू मशीन्स, तो हमारे पास दो मशीन है, एक मशीन सपोज ये ए है और दूसरा मशीन यहाँ पर है बी। ये आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं, जो कि मतलब जो भी ये होता है, ये ऑक्टल डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ए और बी को डेटा के अलावा दूसरे सिग्नल्स भी तो पास करने हैं ना। जैसे आपस में कम्युनिकेट करने के पहले हैंड शेकिंग होती है, हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग का मतलब क्या है कि ए जो है बी को कुछ सिग्नल देगा कि वो देखेगा बी रेडी है कि नहीं, फिर बी ए से बोलेगा आई एम रेडी, ठीक है। उसके बाद जब डेटा मिलेगा तो ए हो सकता है कि अगर ए ने कोई डेटा बी को भेजा तो बी उसको एक्नॉलेज करेगा, हाँ, मुझे डेटा मिल गया, है ना। तो अभी कैसे करेंगे उसे, ठीक है ना। हम ये अगर हमारा कोडिंग स्कीम जो है ये एक वक्त में 3 बिट का ही रहेगा, तो ये 3 बिट के अगर हम सिर्फ कोडिंग स्कीम अगर करेंगे तो सिर्फ यही भेज पाएंगे, इसके अलावा सिग्नलिंग तो कुछ नहीं भेज पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 3 बिट का कोड है इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो कोड है ना हमारे पास 3 बिट का जो कोड है उसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, 4 बिट का कन्वर्ट करने से अगर हमारे पास 3 बिट का कोड है तो हमारे पास उसके 8 कॉम्बिनेशन है, और अगर 4 करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हेलो। यस सर। है ना। तो अभी देखो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा 3 बिट का, तो हम क्या, मैं 3 बिट का कोड फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, 3 बिट में 0 0 0, फिर 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा 3 बिट का कोड है, हम इसको जो है ना 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 बिट का मैं कॉम्बिनेशन पूरा लिख देता हूँ, तो 4 में 16 कॉम्बिनेशन आएंगे, तो पहले 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, ठीक है, ऐसा हमें ये मिलेगा, सॉरी, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, then 1 0 0 0, then 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, और ये हो जाएगा 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ठीक है। 16 कोड हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने की वजह से क्या होगा, जैसे सपोज मुझे 0 0 0 सेंड करना, तो मैं इसकी जगह ये सेंड करूंगा, ठीक है। तो ये मैपिंग है, ये सब मैपिंग रहेगी, उस तरीके से मैपिंग हमने मतलब बना दी हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैपिंग की वजह से ना ये 8 जो है ये 8 से मैप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर बचेंगे 8, और 8 ऐसे कोड यहाँ बचेंगे जिसका कुछ यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। यानी क्या है कि अगर मान लो सेंडर को 3 0 सेंड करने, तो 3 0 सेंड नहीं करेगा, वो 0 0 0 1 सेंड करेगा, ठीक है। तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये 3 0 अपने आप से कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं, 3 को 4 में कन्वर्ट करें, 3 बिट के कोड को 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 8 यहाँ पर 8 का 8 से मैपिंग हो जाएगा, मगर और 8 बचेंगे ना यहाँ पर, समझे कि 8 बचेंगे ना, और हमारे पास जो जिसका कोई मैपिंग नहीं है पिछले के साथ। हेलो। यस सर। है ना। तो उसको जो है हम दूसरे सिग्नल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका कोई यहाँ पर हमने मैपिंग नहीं किया है, तो ये हेलो सिग्नल सेंड करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है ना। इसका कोई मैपिंग हमारे पास नहीं है, तो ये रेडी सिग्नल के लिए काम आ सकता है, ठीक है ना। तो ये 1 0 0 0 इसको हम दूसरे कुछ काम में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं, है ना, तो उसमें ए से लेके जेड तक होता है, मगर इसके अलावा दूसरे सिंबल्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ नया मतलब उसको हम लोग मतलब एक और कुछ सिंबल्स यूज करना पड़ रहे हैं हम लोगों को, है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि 3 बिट का कोड है, अब 3 बिट के कोड में डेटा ही जा रहा है मगर सिग्नल तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, 3 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट किया, फिर मैपिंग किया, ठीक है ना।
अब देखो आगे आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल देता हुआ है। अब देखो ये जो स्कीम है ये 5 बिट बाय 4 बिट को 5 बिट में कन्वर्ट किया, यानी डेटा हमारा 4 बिट का है मगर हम उसको 5 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये 4 बिट का कोड है तो 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ये ना 16 कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन है। और 5 बिट में कितने होंगे, 2⁵, मतलब 32 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने देखो मैपिंग किया है, मैपिंग देखो इसकी इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, तो ये 16 तो हमारे पास मैपिंग में चले गए और 16 बचेंगे। तो वो 16 के अंदर हम लोग जो है ना ये सिग्नल कंट्रोल सीक्वेंस या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर कोई पांचों के पांचों बिट जीरो सेंड करता है मतलब वो क्वाइट है, ठीक है। पांचों वन सेंड करेगा तो आइडल है, और ये 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 तो वो हॉल्ट बोल रहा है। ये अलग अलग दूसरे कोई अलग अलग सिग्नल्स है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल कोड है उसको हम और हायर कोडिंग पे लेके जाते हैं, जिससे हमको और भी नए मतलब कोड जनरेट होंगे ना, तो वो हम दूसरे किसी काम में ला सकते हैं। अब ये अगर यही होता, यही सेंड करेंगे तो डेटा सेंड होगा, सिग्नल सेंड नहीं होगा, तो वो लोग आपस में कुछ कम्युनिकेशन कुछ उसको सिग्नलिंग करना यूज की जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम के अंदर 5 बिट स्लैश 4 बिट स्लैश 5 बिट, यानी 4 बिट का कोड को 5 बिट में कन्वर्ट किया गया। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? यस सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। तो हमने इसके पहले स्टडी किया था डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, लाइन कोडिंग स्कीम उसका पार्ट था। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारे पास जो सिग्नल होता है वो एनालॉग होता है, हमें उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम जिसको बोलते हैं। दूसरा डेल्टा मॉड्यूलेशन, दिस आर द टू मॉड्यूलेशन जनरली यूज्ड। तो हम लोग जो सिर्फ यही स्टडी करेंगे, पीसीएम स्टडी करेंगे। तो पीसीएम एक स्कीम है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिससे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर सम ब्लॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं पीसीएम के। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग प्रोसेस। तो एक हमारे पास सैम्पलर होगा, सैम्पलर, ठीक है। दूसरा है एनकोडिंग, तो यहाँ पर हमारे पास एक एनकोडर होगा। और ये क्वांटाइजिंग, तो सिग्नल को क्वांटाइज किया जाएगा, ठीक है। नाउ विल स्टडी वन वन स्टेप बाय स्टेप। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमारे पास 3 कंपोनेंट है, ठीक है, या 3 प्रोसेस है। एक तो सैम्पलिंग प्रोसेस होती है, एक एनकोडिंग होती है, और एक क्वांटाइजिंग होती है, ओके। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस स्कीम, मैं जो कोड पीछे लिखा था उसको फिर से यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि 0 का कोड जो है 3 0 है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। 1 का कोड अगर हम करते हैं ना क्या बोलते हैं ऑक्टल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा मिलता है ना। हेलो, यस सर। है ना। तो आप समझो कि हमें जो है आउटपुट जो है 3 बिट का मिलेगा एक एक नंबर के लिए, और 7 इज 1 1 1, ठीक है। ये कोड याद रखो। नाउ सॉरी तो ये एनालॉग सिग्नल है हमारे पास, ठीक है। सो दिस एनालॉग सिग्नल इज पास्ड थ्रू द फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या हमारे पास एक सर्किट है, इसको बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये क्या करता है, जो भी इनपुट सिग्नल होता है ना उसके जो है वो एकदम पीसेस बना देता है, ये है ना ऐसा। ये सिग्नल है, सपोज ये एनालॉग सिग्नल है, तो क्या करेगा, इसके बहुत सारे पीसेस, स्मॉल स्मॉल पीसेस बना देगा, तो इसके अंदर ऐसा ऐसे ऐसे टुकड़े कर देगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब पीसेस बना देगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है सैम्पलिंग प्रोसेस। तो सैम्पलिंग प्रोसेस जो है क्या करेगा, सिग्नल के बहुत सारे मतलब स्मॉल स्मॉल ऐसे मतलब ये मतलब सैंपल्स ले लेगा, सैंपल्स, ठीक है। एक एक रेगुलर इंटरवल्स में इसकी सैंपल्स लेगा और सिग्नल को ब्रेकअप कर देगा। देखो दिखा आप लोगों को, पूरा सिग्नल ब्रेकअप हो गया, ओके। तो सैंपल जो है ये ऐसे सैंपल्स क्रिएट करेगा। सेकेंड प्रोसेस जो है वो है एनकोडिंग प्रोसेस। अब देखो एनकोडिंग प्रोसेस में क्या है कि अगर मान लो ऐसा मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सपोज इसका मैक्सिमम वोल्टेज
जो भी हो, सपोज 7 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है इसका, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो है इसको एनकोड किया जाएगा, मतलब ये नंबर सपोज ये कितना वोल्टेज है, जैसे मान लो 2 वोल्ट है, ठीक है। ये कितना है, ये 3 है। ये कितना है, ये 5 है। ये कितना है, ये 6 है। ये कितना है, 7 है। तो ये जो सैंपल्स मिले ना, सैंपल्स, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना, सॉरी, ये ब्लॉक में ना गड़बड़ है, ये गलत डायग्राम दिया एक्चुअली। क्वांटाइजिंग पहले आएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, प्लीज मेक द चेंज, ये क्वांटाइजिंग पहले आएगा और बाद में एनकोडिंग होगा, ठीक है। हेलो, ये डायग्राम गलत है, ये ठीक है। तो पहले पहले क्वांटाइजिंग आएगा, बाद में एनकोडिंग आएगा। खैर, तो ये जो है ना, ये पहला प्रोसेस सैंपलिंग है। तो सैंपलिंग क्या करेगा, ये सिग्नल के बहुत सारे जो है पीसेस बना देगा, छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे, मतलब इसके वो बना देगा, टुकड़े कर देगा। ये पहला जो है ना, उसको देखेगा इसका वोल्टेज कितना है, अगर 2 है, ठीक है ना, तो आगे भेज देगा। फिर दूसरा देखा तो ये जो है ना, इसका वोल्टेज जो है 3.2 है, ठीक है ना। अब 3.2 का तो कोड अपने पास नहीं है, हमारे पास 3 का है तो 4 का है। तो क्या करेगा, क्वांटाइजर जो है इसको राउंडिंग करेगा, राउंड, ठीक है ना। राउंड करेगा मतलब क्या, 3.2 का 3 बना देगा, क्योंकि हमारे पास 3 का कोड है, 3.2 का कोड नहीं है। तो क्वांटाइजर जो है ना, वो क्या करेगा, राउंडिंग करेगा, वो जो पर्टिकुलर सैंपल से जो वोल्टेज मिला उसको राउंड करेगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो ये वोल्टेज है, ये हमको 4.7 मिल रहा है, ठीक है ना। अब 4.7 का कोड है, तो क्या करेगा, 4.7 कहाँ लेके जाएगा वो, क्या करेगा 4.7 को, 5। हाँ 5 कर देगा, सिंपल है ना। 5 पे लेके जाएगा, ठीक है। तो वैसे क्या करेगा, क्वांटाइजर जो है वो पर्टिकुलर जो वोल्टेज हमको मिल रहा है जो सैंपलिंग से, उसको एक नियरेस्ट मतलब वैल्यू पर मतलब राउंड करके छोड़ देगा। फिर एनकोडर का काम आता है। अभी एनकोडर के पास जैसे मान लो 2 आया, तो 2 का कोड जनरेट करेगा 010। 3 आया, 3 का कोड जनरेट करेगा 011। 5 आया, 5 का कोड 101। तो हो गया ना कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हो गया पूरा, है ना। देखो ये लास्ट में हमको डिजिटल मिल रहा है ना, ये जो हमको आउटपुट मिल रहा है, डिजिटल डेटा मिल रहा है। हमारा इनपुट जो था एनालॉग सिग्नल था और आउटपुट हमको डिजिटल मिल गया। अंडरस्टूड एवरीवन, यस सर। है ना। तो पहला प्रोसेस जो है इसमें सैम्पलिंग है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्वांटाइजिंग है, ठीक है, ये क्वांटाइजिंग आएगा। और तीसरा जो है वो एनकोडिंग आएगा, ओके। तो एनालॉग सिग्नल को हम पहले पास करेंगे सैम्पलिंग से। सैम्पलिंग क्या करेगा, सैम्पलिंग सर्किट क्या करेगा, हेलो, व्हाट विल द सैम्पलर डू। सैम्पलर जो क्या करेगा, जो सिग्नल है ना हमारे पास, ये सिग्नल, हाँ, उसको ब्रेक कर देगा ना, बहुत सारे इसके मतलब ये सैंपल्स क्रिएट करेगा। तो ये ऐसे एक जैसे सैंपल्स क्रिएट करेगा ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट जो जाएगा ये डेटा कहाँ जाएगा बोलो, इट गोज टू द, एनकोडिंग। अरे क्वांटाइजर, क्वांटाइजिंग में जाएगा ना, क्वांटाइज, एनकोडर लास्ट स्टेज है, एनकोडर लास्ट स्टेज है, लास्ट पे। ठीक। हाँ, तो क्वांटाइजर क्या करेगा, वो सिग्नल को ये राउंड करेगा, जो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसका हमको कोड पता है, क्योंकि क्योंकि ये जो सैम्पलिंग का, तो ये तो कंटिन्यूस वैल्यू है ना। देखो ये 0 से स्टार्ट होकर 7 तक बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी हमको, 7 तक, अगर ये 7 वोल्ट इसका मैक्सिमम पीक है तो हमको, हमारे पास सबका कोड तो नहीं है, 0 से 7 तक का कोड है, सब इंटीजर वैल्यू का कोड है। अब ये 2.3 आ गया तो क्या करेंगे, 2 लाना पड़ेगा हमको उसको। तो ये क्वांटाइजर जो है ना, वो क्या करेगा, नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू पे लाके छोड़ देगा उसे। और एनकोडिंग क्या करेगा, उसका पर्टिकुलर बाइनरी कोड जनरेट करेगा। जैसे अगर 1 है तो 001, 2 है तो 010। ये सिंपल एग्जांपल बताया मैंने आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, दिस हाउ this particular circuit works, that is called as pulse code modulation. ओके, तो ये प्रोसेस क्या है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड्स क्या है, अभी तक हमने ये स्टडी किया था कि सिग्नल कैसे होते हैं, क्या होता है, मगर ट्रांसमिट करने के लिए हमको वायर कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। इफ वी आर यूजिंग इफ वी हैव द मीडियम, है ना। तो अगर मान लो वायरलेस मीडियम यूज नहीं करे तो वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए दो मोड्स है हमारे पास, एक तो पैरेलल मोड है, एक सीरियल मोड है। सीरियल मोड के अंदर भी 3 पार्ट्स है, एक तो एसिंक्रोनस है, एक सिंक्रोनस है और एक आइसोक्रोनस है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन दो टाइप का होता है,
या तो पैरेलल ट्रांसमिशन होगा या तो सीरियल ट्रांसमिशन होगा। सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो 3 टाइप का है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस। ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज द पैरेलल ट्रांसमिशन। नाउ सी इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन वी हैव दिस होस्ट, ये हमारे पास एक होस्ट, सपोज ये होस्ट ए है और ये हमारे पास होस्ट बी है। ठीक है, तो होस्ट ए जो है होस्ट बी से 8 वायर से कनेक्ट, देख रहे हैं आपको 8 वायर रन कर एक साथ, है ना, देयर आर 8 वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि ए जो है एक वक्त में, एक सेकंड में नहीं है, एक वक्त में 8 बिट एक वक्त में सेंड कर सकता है और वो रिसीव कर सकता है। ठीक है ना, अगर मान लो दोनों के बीच में, अगर मान लो मैं एक रेड वायर ड्रॉ करता हूं, अगर सिर्फ एक ही वायर होता तो क्या होता, एक वक्त में एक ही बिट जाता, है ना, टाइम लग जाए। हाँ टाइम। अगर मान लो हमारे पास 2 डिवाइसेस कनेक्टेड होते और वो एक वायर से कनेक्टेड होते आपस में, और ये 8 वायर से कनेक्टेड हैं, तो इसकी स्पीड नेचुरल बात है कि 8 गुना ज्यादा होती इससे, है ना, 8 टाइम्स फास्टर हो जाता। तो हम ये देखते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या है, इसकी स्पीड है, मगर इसका डिसएडवांटेज इसका कॉस्ट है। कॉस्ट इसलिए है कि यहाँ पर हमको इंटरफेस इतने सारे लगेंगे ना वायर के, इनको इंटरफेस, हमको 8 इंटरफेस लगेंगे, यहाँ भी 8 इंटरफेस लगेंगे और इतना सारा वायर लगेगा। अब एज्यूम करो कि 2 होस्ट 10 किलोमीटर दूरी पर है, 10 किलोमीटर, तो 8 गुना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा गुना वायर हमें, ज्यादा 8 गुना ज्यादा वायर लगेगा, 8 टाइम्स वायर हमें लगेगा अगर वो एक सिंगल वायर से कनेक्ट होता तो नेचुरल बात है कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो काफी महंगा हो जाएगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, मगर इसकी स्पीड काफी ज्यादा मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट इज द सीरियल ट्रांसमिशन। अब देखो सीरियल ट्रांसमिशन में क्या है, एक ही वायर कनेक्टेड रहेगा हमारे पास जो 2 होस्ट को कनेक्ट करता है। ओके, तो एक्चुअली सेंडर जो है ना, वो जैसे हमने लास्ट ईयर आपने स्टडी किया था, याद है ना, माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8 बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट का, है ना। तो हो सकता है कि हमारे पास सेंडर जो है वो 8 बिट एक साथ प्रोसेस करता है, मगर यहाँ पर प्रोसेस करने का मसला नहीं, सेंड करने के लिए हमको तो एक्सटर्नल वायर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर एक ही वायर रहेगा, एक ही वायर आपस में कनेक्टेड रहेगा, तो सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेटा बस जो है वो 8 बिट्स की है, मगर यहाँ पर सेंड करने के तो एक ही वायर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करेगा और सीरियली सेंड करेगा। अब रिसीवर जो है वो एक साथ 8 बिट ले सकता है, मगर वायर तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर उसको सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगेगा, जो कि वो सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट करने के बाद वो उसे पुल करेगा डेटा को। ओके, तो नेचुरल बात है कि यहाँ पर जो है कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, एक ही वायर दोनों के बीच में कनेक्ट है, मगर इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? सो वी आर सेंडिंग 1 बिट आफ्टर द अदर, है ना, एक के बाद एक बिट सेंड करते, एक साथ सेंड नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर। तो इसकी स्पीड कम रहेगी, मगर इसका खर्चा मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, इसकी स्पीड कम होगी और खर्चा भी कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हेलो, क्लास सुनाई दे रही मेरी बात? यस सर। हाँ, नाउ यस सर। अब देखो सीरियल में बताया ना 3 टाइप है, तो सबसे पहला एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। नाउ सी एसिंक्रोनस जो है, ये ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जो डेटा होगा वो ऐसे बाइट के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो डेटा स्टार्ट होने के पहले एक स्टार्ट बिट होगा और एक स्टॉप बिट होगा, ठीक है। तो रिसीवर जो इससे सिंक्रोनाइज रहेगा कि भाई ये डेटा है ना, जैसे हम ना कोई चीज भेजते कैसे बॉक्स से पैक करके भेजते, तो वैसा ही समझ लो कि स्टार्ट एंड स्टॉप बिट दे आर द बॉक्स पैकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसमिशन, ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये बहुत स्लो रहता है ट्रांसमिशन, ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड हमने की प्रेस किया 8 बिट गया, दूसरी की प्रेस किया फिर 8 बिट गया, तो ये जो डेटा जाता है इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप बिट से हर डेटा को मतलब सेपरेट किया जाता है। ओके, तो ये रिसीवर जो है इससे सिंक्रोनाइज कर सकता है अपने आप को, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है, अब देखो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सॉरी, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक मिनट, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो है यू कैन सी देयर इज नो स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रेम, ठीक है। ये एक साथ मतलब एक जबरदस्त डेटा एक साथ बहुत सारा बिट सेंड कर देगा, ठीक है।
अब ये जिम्मेदारी रिसीवर की है कि उसको जो है मतलब सही से मतलब डेटा को कलेक्ट कर ले, ठीक है ना। उसको पता नहीं मतलब होता है कि फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रही, कौन सी खत्म हो रही, कितने बिट्स आई, सब इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे कैसा डेटा बाइट्स को जो है अलग अलग करके दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक साथ मतलब एक स्ट्रीम ऑफ डेटा एक साथ आ जाएगा उसके पास, ये इसकी जिम्मेदारी है डेटा को सही करना, ठीक है। सो दिस इज सिंक्रोनस, ऑफ कोर्स ये बहुत फास्ट ट्रांसमिशन है सिंक्रोनस। ये जब जो पीसी आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन करते हैं, और कीबोर्ड से जो हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन, सॉरी। देन हमारे पास और एक आइसोक्रोनस है ना, आइसोक्रोनस का आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ना, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन में काम आता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हम किसी से मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो उसमें पैकेट्स को डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक रेगुलर स्पीड से आते रहना चाहिए, अगर वो इरेगुलर स्पीड से आएगा तो वो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन इट डील्स विद रियल टाइम कम्युनिकेशन, ओके। तो ये सब टाइप के कम्युनिकेशन हम अभी देखें, ठीक है। सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, इसके 3 टाइप्स, ओके स्टूडेंट्स। सो आई विल Yes, sir. स्टॉप हियर, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट